ओके, आज के वीडियो में सीखेंगे इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस के बारे में। अभी आप बोलोगे कि यार ये तो बिज़नेस बहुत ही ऑलरेडी ब्रांड हो चुके हैं, ये सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ ब्रांड हो चुका है, परचेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और भी एक मतलब क्या है कि चांस है कि जैसे रेंटेड हो गया, राइट। रेंटेड हो गया है, या आपने और एक चांस है कि जहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे पहले से ही वो जो कस्टमर है उनको पहले से ही अप्रोच करके आप सेल आउट कर दो। ये भी चल जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी रेंटेड और ये जो नया कंस्ट्रक्शन बिल्डअप हो रहा है, अगर उनको आप डायरेक्टली वहाँ पे टैप करके दे रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ये स्टोर की ज़रूरत नहीं है। आप वेयर हाउस में रख के वहाँ से भी डीलिंग कर सकते हो। ओके, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस मेन एरिया में ले लो, फिर वहाँ पे कस्टमर आएंगे फिर देखें, ज़रूरी नहीं, क्योंकि अभी ऐसे ऑनलाइन पे फीचर देखते, मॉडल देखते और फिर जहाँ पे कम प्राइस में मिले फिर वहाँ से परचेस करते हैं। अभी आपको कम प्राइस में कैसे मिलेगा? फिर देखो, इसके लिए ही ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो गाइज़, ये आज का थीम है, मतलब इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक अगर वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रिमाइंडर मिले, और लाइक बटन दबा दीजिए। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट, पहले तो बेनिफिट्स क्या ज़रूरी है बिज़नेस के लिए। रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ओके, इस बिज़नेस से रिलेटेड हर एक बिज़नेस स्टडीज़, मतलब कहाँ से सस्ता मिलेगा, कौन सा ब्रांड लोगों को चाहिए, ये सब कुछ पता होना ज़रूरी है पहले से। मतलब कौन सा ब्रांड चलता है, कौन कौन सा ब्रांड आपको बेनिफिट दे रही है। या ऐसे भी हो सकता है आप खुद का भी ब्रांड बना सकते हो। यस, आप खुद का भी ब्रांड बना सकते हो, आपका नाम का, आपके नाम का। तो ये भी हो सकता है। जैसे ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपके नाम का, जैसे आप अपनी कम्युनिटी में अपना नाम ब्रांड बना रहे हो, अपनी कम्युनिटी को आगे लेके आ रहे हो ये इंडस्ट्री में, तो भी कर सकते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं जो मार्केट में है ऑलरेडी वही आप परचेस करो, या जो भी है। देखो, फीचर्स आपको सेम चाहिए, राइट। और अभी आपने ये देखा भी रहेगा, जैसे एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अपना खुद का मोबाइल लॉन्च करती है, राइट। तो वो थोड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो ऑर्डर दे रहे हैं अपने को जितना रिक्वायरमेंट चालू है, तो आप भी वैसे कर सकते हो। लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन और अपना जो आपको काम करना है वो ज़रूरी है। जैसे इलेक्ट्रिक में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, राइट। फिर आयरन हो गया आपका, ये सब चीज़ें आप खुद मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करवा के भी ले सकते हो अपने ब्रांड के नाम के ऊपर, और आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसमें क्या हो गया, आपके कम्युनिटी को बिज़नेस भी मिल गया और कम्युनिटी भी ग्रो होगी। क्योंकि आप हमेशा सोचोगे कि नहीं भाई, हम फलान है, हमारा कुछ नहीं होता है इसमें, वो नहीं होता, वो प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि क्या कर सकते हो। ओके, और उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर बात आ जाती है मार्केटिंग। ओके, तो बेचना कैसे है? तो देखो, अभी बेचने के लिए तो पूरा संसार है। आपका प्रोडक्ट अगर क्वालिटी और प्राइस से रिलेटेड है ना, तो आज के टाइम पे कोई मतलब मिडिल क्लास बोल देता हूँ मैं, ब्रांड भी नहीं देखते। ओके, नॉर्मली क्यों? क्योंकि कम रेट में मिल रहा है, यूज़फुल हो रहा है। ब्रांड कब देखा जाता है, वो आप उसका वारंटी गारंटी ये कैसे किसके ऊपर डिपेंड है, फिर वो अपडेट हो जाता है। जैसे नए ब्रांड बेचना है तो आपको पहले क्या देना पड़ेगा, सर्विस वारंटी ज़्यादा देना पड़ेगा, प्राइस कम रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि अगर ये 3-4 साल में अगर कुछ भी ख़राब हो गया तो मुझे, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल क्लास, तो वो क्या सोचते हैं कि ख़राब हो गया तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे बदली करवा के मिलने वाला है, ये मेरे लिए अच्छा है। तो ये ये कैसे, आप अगर मैन्युफैक्चर खुद करते हो तो आपको पहले से ही पता रहेगा। आप ट्रेड करके बेच रहे हो तो वो भी हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। और मार्केटिंग और मैनेजमेंट, तो अभी ये वीडियो का मेन पार्ट में आते हैं कि पूरा डिटेल। पहली चीज़, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक्स में कौन सा प्रोडक्ट आपको में डील करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा प्रोडक्ट डील करना है। ये पहली चीज़, प्रोडक्ट डिसाइड कर दिए, फिर करना है कि इनको रीसेल करना है, मतलब परचेस होलसेल मार्केट से लेके फिर मार्केट में कस्टमर को देना है या रिटेलर को देना है, क्या करना है वो पहले डिसाइड करना है। ये बिज़नेस का फार्मूला। फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करवा के ले रहे हो, एक ब्रांड बना रहे हो, और आपने जितनी भी फ्रेंचाइजी या आपके जितने काउंटर है उसके ऊपर आप दे रहे हो उनको बेचने के लिए, तो आप वैसे भी कम्युनिटी स्ट्रांग बना सकते हो। जैसे पहले 10 प्रोडक्ट बना के शुरू कर दे, छोटे मोटे, फिर उसमें एक एक प्रोडक्ट अपडेट करते गए, वैसे भी हो सकता है। इसमें क्या होगा कि आप पहले से ही मार्केट कवर कर लोगे, आप बता दोगे। जैसे देखो, एक फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे भी बोलते हैं कि ये अपना है और बेच देते,
कि भाई अपना देश का अपना इसमें ये होता था, उसमें भी आपको वो मार्केट कवर मिल जाता है, राइट। तो ये ज़रूरी है कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हो। ओके, उसमें क्या होगा कि देखो जो आपकी कम्युनिटीज़ है वो अगर दूसरे के बाहर से माल परचेस कुछ खरीद रही है, माल मटेरियल ले रही है, वो आपके पास से ले लेगी, तो उसमें पैसा आपके अंदर ही रोलिंग होता रहेगा ना, और बिजनेस भी जनरेट होगा। तो ये मत सोचिए कि जॉब नहीं है वो नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, कर पाओगे, आप इजी कर पाओगे, क्योंकि जो चीज़ें आप मार्केट से ले रहे हो ना, इसमें मुनाफा मैं बता देता हूँ, आप 50% आराम से कमा सकते हो। ओके, हाँ, बट इसमें फिर बाकी के पार्ट्स भी है, बट ये स्टडी भी होना ज़रूरी है कि कहाँ से परचेस करना है रॉ मटेरियल, कहाँ से उसको कहाँ पे असेंबल करना है, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही कंपनी आगे बढ़ी है। कोई डायरेक्टली किसी ने इनोवेटिव किया रहेगा भी, ऐसा भी नहीं बोल सकते, बट वो बाद में की कि आपका R&D सेक्शन कैसे काम कर रहे हैं उसके ऊपर सब चीज़ें देख रहा है, क्या कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसी हिसाब से उतनी ही वोल्टेज में वही चीज़ बता रही है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये चीज़ है। और ये बिज़नेस में मुनाफा इसलिए है क्योंकि ये हमेशा अपडेट होती रहती है। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़, हाँ पैसे रखने वाले अभी भी वो जो पुरानी कंपनी के फैंस हैं, ओके, या टेलीविज़न है, अभी भी आप घर पे जाओगे किसी के भी तो दिखाई देंगे तुम्हें आपको। बट ये भी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चर। और अभी मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा हट के अगर बाजू में जाते हैं तो रिटेलर शॉप भी है। रिटेलर शॉप तो बहुत हो चुके हैं, आप रेंटल दे सकते हो। रेंटल में बेनिफिट क्या है पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पकड़ लिया एक टीवी दे रही है बड़ा वाला स्मार्ट टीवी, तो स्मार्ट टीवी देने के बाद वो 12 महीने के हिसाब से आप दे रहे हो। आपको पता है कि उसका जो EMI है वो 8 महीने में ही कवर हो रहा है, तो 12 महीने के बाद कस्टमर यूज़ करने के बाद आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री उसको बोल सकते हो कि भाई ये टीवी तुम्हारा हो गया। तो उसमें क्या है, ट्रस्ट बिल्डअप भी हो जाएगा, रिव्यू भी अच्छे मिलेंगे कि नहीं इतना सरप्राइज गिफ्ट मिल गया जो भी है। और कस्टमर के लिए अच्छा क्या रहता है, जैसे अगर उसने फाइनेंस से टीवी ले लिया रहेगा ना, तो वो टीवी तो उसका हो जाता है, लेकिन अगर वो पैसे नहीं भरे तो उसके सिबिल स्कोर पे आ जाएगा। तो आपके यहाँ से ये लेने में वो सिबिल स्कोर पे नहीं आता है फटक से। ओके, क्योंकि आप क्या रेंटल आप लेके जाओगे फिर नहीं हुआ तो वो उसके लिए बेनिफिशरी है ये चीज़ों के लिए, तो ये आप उनको बता सकते हो। ओके, और उसमें क्या है, आपका रोलिंग भी होता रहेगा। और मैक्सिमम कैसा है, कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें है ना, कोई भी कंपनी 1 साल ही रखती है, 1 साल के ऊपर कोई ये नहीं करता, होल्ड नहीं करता, फिर दे देते। तो आपको भी वही करना है, रोलिंग में रहना। तो इसमें क्या है, रिकरिंग भी डिपॉजिट, रिकरिंग इनकम भी आपको मिलता रहता है। साथ में ऑल ओवर आप कहीं पे भी ये काम कर सकते हो, कहीं पे भी, मतलब आपको जहाँ पे भी करना है वहाँ पे भी, गांव से भी छोटे लेवल से भी काम शुरू कर सकते हो। ओके, रोज़गार दे सकते हो लोगों के लिए जिनको चाहिए वैसे। तो सोचिए आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पूरी जानकारी हो गई आपको। फिर अभी रजिस्ट्रेशन करना है, किस में करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, रीसेल में करना है, ट्रेडिंग में करना है, होलसेल में करना है, क्या करना है वो सब में। फिर उसके बाद आ जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में बात क्या हो, आप ये मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि ये है ना, ये ब्रांड है। आप कहीं पे भी गूगल करोगे, सर्चिंग करोगे, आपको फटाक से दिखा देगा। आप पेपर में इश्तेहार दोगे, हाँ जाएगा, वो वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन कितने जन देखते हैं ये सब कुछ चीज़ें, ये ज़रूरी है ना। सोशल मीडिया हो गया, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ओके, मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए। या जैसे आपके फ्रेंचाइजी आप कम्युनिटी बेस कर रहे हो, तो कम्युनिटी में जो जो मेन मेन लीडर है उनको बता सकते हो कि प्रमोट करने के लिए ब्रांड, तो उसके आपके अंदर ही वो सब ब्रांडिंग ये रहेगा। फिर रहता है मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट एकदम सिंपल है इसमें। एक तो है, आप अगर प्रोसेसिंग करके मतलब असेंबल करके आप बेच रहे हो, तो बेचने के बाद आपका पार्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर आगे वाले का जो भी पार्ट है वो काम करेगा। अगर आप रेंटल दे रहे हो तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कस्टमर के पास यूनिट जा रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप उसका। कुछ भी 1 साल के अंदर खर्च मतलब जमा कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, उसका जो भी सर्विसिंग रहेगा वो फ्री रहेगा। ओके, ये सब चीज़ें आप कवर करते हो। और मोस्टली 1 साल में तो कंपनी भी आपको ऑफ़र देती है कि ये खर्चा करने की मतलब जो भी रिपेयरिंग का रहता है वो सब प्रोवाइड करने के लिए। तो इतने ईजी, और पैसे तो पहले से ही एडवांस में ही रहते हैं आपके पास, तो उसका भी इशू नहीं है कुछ है। तो ये ऐसा वाला बिज़नेस है, मतलब पहले पकड़ के चलो 100 कस्टमर को आप सर्विस दे रहे थे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाए। और मैन्युफैक्चरिंग ये प्रोसेसिंग में असेंबल में बिज़नेस में चले गए, तो आप एक पूरी कम्युनिटी को आप जॉब मतलब देते हो, बिज़नेस देते हो क्रिएट करके। तो उसमें क्या, वो धीरे धीरे अपग्रेड भी होती जाती, सोचती रहती कि क्या करना और चाहिए। ओके, क्योंकि अभी कैसा है देखो, काम नहीं रहेगा कुछ भी हाथों में, या जो नॉर्मली काम करते रहते, तो बड़ा वाला काम हमें लगता है भाई वो हम लाइफ में कभी कर ही नहीं सकते।
कभी आगे जा ही नहीं सकते, और इसके लिए हम उसी लेवल पे रहते हैं, और हमें फिर वो एक गैप डिफरेंस मतलब उसमें गिर जाता है कि बड़े लोग और बड़े हो जाते हैं, छोटे लोग और करीब पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने भी अपना एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दुनिया को सबको सब प्रोवाइड करो, फर्स्ट स्टेप में वो मत नहीं होता है। फर्स्ट स्टेप पे ये होगा कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, और अपने लिए जो चीज़ हो सकती है तो वो पहले कीजिए, वो ज़रूरत है, और वही मतलब मेन चीज़ है। फिर उससे धीरे धीरे आगे जाके आप बिज़नेस को और आगे बढ़ा सकते हो। ओके गाइस, तो यही सब था। और रही सिक्योरिटी बात, तो देखो सिक्योरिटी के हर एक साल नया बिज़नेस आ रहे हैं, नया प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो इसके लिए उसमें भी आपको प्रॉफिटेबल ही है। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो गैज़, इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चंस या कोई भी सजेशन या रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसे कि आपको ये बिज़नेस करना रहेगा प्रोसेसिंग का, सॉरी असेंबल का, या फिर आपको ट्रेडिंग का करना है, इंपोर्ट मंगवाना है कहीं से, ओके, और बेचना है, वैसे वाले में काम करना है आपको, या फिर आपका कोई भी शॉप लेके बड़े होल्स आप फ्रेंचाइजी पैटर्न चला रहे हो कम्युनिटी बेस में, लेकिन आपको समझ नहीं रहा है कि कहाँ से काम करूँ, कहाँ से इतना फ़ंड राइज़ करूँ, क्योंकि फ़ंड तो नहीं है मेरे पास ऐसा, और फिर फंड कैसे इकट्ठा करें। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी लाइसेंस के रिगार्डिंग या ब्रांडिंग के रिगार्डिंग आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगी, आप हमें मेल कर सकते हो, और मेल करने के बाद हमारी टीम आपसे कॉल बैक करेगी और सब कुछ डिटेल बता देगी। अगर सब कुछ फाइनलाइज रहेगा सब कुछ ठीक रहेगा, तो आपके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उससे रिलेटेड जो भी पे आउट रहेगा वो आपको करना पड़ता है, और फिर आप बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इस बारे में ऑफ़र देखते हैं। ऑफ़र क्या है कि हमारा फुल बिज़नेस पैकेज, जैसे स्टार्ट से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा मैनेजमेंट तक पूरा पैकेज लेते हो, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, ये 10% बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो अमाउंट भी उतना ही रहता है, और मेन चीज़ इसमें क्या है कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स भी हम कवर करते हैं, तो आपको वो दिक्कत नहीं है कोई भी बिज़नेस रनअप करने के लिए। और आप ये सोचिए कि अगर आप 50% कमा रहे हो, तो 50% में आप कम से कम पकड़ के चलिए कि आप 5000, यस 5000 लोगों को आप जॉब क्रिएट कर रहे हो उस इंडस्ट्री से। तो इतना बड़ा रिवेन्यू ग्रोथ हो रहा है ये सब चीज़ों के लिए। तो आप हमेशा सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कभी ख़त्म होने वाला बिज़नेस नहीं है, ये लाइफ टाइम चलने वाला बिज़नेस। और इसमें सेकंड बिज़नेस भी जनरेट होता है, कौन सा, रिपेयरिंग इंडस्ट्री का, तो वो भी बेस्ट है, राइट। तो ये सब सोचिए इसके बारे में, और अगर कुछ भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ओके, जो भी है, और कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो हमें मेल कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया रहेगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा ये आज का वीडियो। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसी वीडियो और फ्यूचर में आनी चाहिए, तो जो भी आपको कैटेगरी लगती है आप हमें मेल करके भेज सकते हो कि भाई हाँ ये टॉपिक पे भी वीडियो बनाओ, हम बना देंगे उसके ऊपर भी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।